Hello student, this is your Deepak sir from MPPS Public School Shyamnagar Kanpur and I am going to teach you a topic called electronic mail that is email. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ईमेल क्या है, उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ईमेल कैसे मैसेज एक दूसरे को सेंड हो जाता है और साथ साथ में हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने ईमेल की बात करें तो ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज, वॉइस, वीडियो एंड ग्राफिक्स ओवर अ डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक सच एज इंटरनेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव रेट। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं ईमेल को हम उसमें चाहे हम वॉइस भेजें, चाहे हम वीडियो भेजें, चाहे हम टेक्स्ट भेजें, लाइक इंटरनेट उसे जो है हम किसी भी सिस्टम पे किसी भी वक्त किसी भी समय किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अपने ईमेल की बात करें तो वो हमें दो दो तरह से मिल सकता है। एक हमारा तरीका है कि हम जो है ईमेल की सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जीमेल है, रेडिफ मेल है या हॉटमेल है, और या फिर हम लोग ईमेल सर्वर को अपने ही सिस्टम में क्या करें, इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ओके, ये इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ईमेल वर्क कैसे करता है इंटरनेट पे, वी यूज़ इट टू सेंड मैसेज टू एनी वन हु इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। द TCP प्रोटोकॉल ब्रेक्स योर मैसेज इनटू पैकेट, द IP प्रोटोकॉल डिलीवर द पैकेट टू द प्रॉपर लोकेशन एंड देन TCP ऑल्सो रीअसेंबल द मैसेज ऑन रिसीविंग एंड सो दैट इट कैन बी रीड। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम मैसेज टाइप करते हैं वो सबसे पहले TCP प्रोटोकॉल के पास जाता है। TCP प्रोटोकॉल उसको जो है पैकेट में कन्वर्ट करते हैं और यही पैकेट उठा करके IP प्रोटोकॉल जो है डिलीवर कर देता है प्रॉपर लोकेशन पे, और लोकेशन पे पैकेट डिलीवर होने के बाद वहाँ उस कंप्यूटर के जो TCP होता है उसी पैकेट को रीअसेंबली भी कर लेता है। इसे हम लोग सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली प्रोसेस बोलते हैं। सेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब कि सेंडिंग एंड पे जो भी मैसेज होगा उसका पैकेट जो है पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसे हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। और रिसीविंग एंड पे जब IP प्रोटोकॉल उसे उसमें उन सारे पैकेट्स को डिलीवर कर देगा तो TCP जो रिसीविंग एंड पे लगा है वो उसको रीअसेंबल कर देगा और इस लायक बना देगा कि उसे रीड किया जा सके। ठीक है, अगर हम एड्रेसेस की बात करते हैं तो एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो SMTP यूज करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लोकल पार्ट और एक डोमेन पार्ट। अगर हम लोकल पार्ट की बात करें तो जैसे मान लीजिए मेरी जो ईमेल आईडी है वो है dt15@gmail.com। ठीक है, तो जो dt15 है वो हमारा लोकल पार्ट है, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो डोमेन नेम है वो हमारा क्या है, gmail.com, यानी जीमेल हमारे लिए क्या है, एक तरह से डोमेन नेम है। ठीक है, और वहीं @ सिंबल से लोकल पार्ट और डोमेन नेम क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूजर एजेंट क्या है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम का उसे हम लोग यूजर एजेंट बोलते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम इज द यूजर एजेंट। अ यूजर एजेंट समटाइम इज कॉल्ड अ मेल रीडर, but the terminology is confusing. We prefer to use the term user agent इंस्टेड। ठीक है, यूजर एजेंट का सिंपल सा काम होता है मेल को रीड करना, लेकिन कई बार ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए हम लोग यूजर एजेंट की जगह केवल और केवल यूजर ही यूज करते हैं। ठीक है, अब जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है यूजर एजेंट वो क्या है, कंपोजिंग मैसेजेस, यानी कि मैसेजेस को बनाना, रीड करना मैसेज को, मैसेज का रिप्लाई करना, मैसेज को फॉरवर्ड करना और मैसेज को हैंडल करना, ये सारे काम हमारे यूजर के हाथ में होते हैं। यानी मैसेज को लिखना, उसे रीड करना, उसे सेंड करना, मैसेज को फॉरवर्ड करना और मैसेज को हैंडल करना। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है मैसेज लिखना। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड का मैसेज होता है कि अगर आपको कोई सेम मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारा एक इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज होता है, लेकिन माइम बताने से पहले हमें ये बताना होगा कि SMTP क्या होता है, वो मैटर है, क्योंकि अगर SMTP नहीं आएगा तो माइम भी नहीं आएगा। तो SMTP कैन सेंड अ मैसेज ओनली इन 7-bit स्काई फॉर्मेट। इन अदर वर्ड इट हैज अ सम लिमिटेशन, इट कैनॉट बी यूज टू सेंड बाइनरी फाइल्स
files that store data as a stream of 0 and 1 without using any character code, video और ऑडियो। यानी जो हमारा SMTP है, जो मेजर प्रोटोकॉल है, जिसे हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो केवल और केवल 7 बिट स्काई कोड के ही मैसेज को सेंड कर पाएगा, यानी कि केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर सकता है। लेकिन अगर उसे बाइनरी फाइल मिल जाए या वीडियो फाइल मिल जाए या ऑडियो फाइल मिल जाए, तब SMTP इन तरह की फाइल को सेंड करने में कामयाब नहीं हो पाता है। तो इसी की मदद के लिए जो है एक और प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जिसे हम लोग माइम यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बोलते हैं। ये एक तरह का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कि अलाउ करता है नॉन स्काई डेटा को सेंड करने के लिए थ्रू SMTP। ठीक है, माइम इज नॉट अ मेल प्रोटोकॉल एंड कैनॉट रिप्लेस SMTP, इट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ SMTP। यानी सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि जो माइम है वो एक तरह का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, यानी कि जो मदद करता है SMTP प्रोटोकॉल की कि वो नॉन स्काई डेटा को सेंड कर सके। लेकिन अगर हम ये कहें कि माइम जो है SMTP को रिप्लेस कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जितना भी डेटा है वो हमारा 7 बिट स्काई कोड में ही ट्रांसफर होके आगे पहुंचता है। ठीक है, MIME transform non-SKY data at a sender site to a SKY data and deliver them to a client SMTP and to be sent through the internet। ठीक है, यानी माइम जो है नॉन स्काई डेटा को सेंडर साइट में यानी सेंडर की तरफ में स्काई डेटा में कन्वर्ट करता है, ताकि क्लाइंट SMTP उसको इंटरनेट में भेज सके। यानी जो नॉन स्काई डेटा है, पहले माइम उसको ट्रांसफर करेगा 7 बिट स्काई कोड में, उसके बाद 7 बिट स्काई कोड को उठाते हुए SMTP उसे इंटरनेट की तरफ भेज देगा। द सर्वर SMTP एट अ रिसीविंग साइड रिसीव द स्काई डेटा एंड डिलीवर देम टू द माइम टू बी ट्रांसफॉर्म टू द ओरिजिनल डेटा। यानी कि जो सेंडिंग से रिसीविंग एंड है, और जो रिसीविंग एंड में जो डेटा हमारा सेंड हुआ वो 7 बिट स्काई कोड सेंड हुआ, लेकिन हमारा जो एक्चुअल डेटा था वो नॉन स्काई डेटा था, यानी कि ऑडियो, वीडियो या बाइनरी फाइल्स थी। तो SMTP ने उठा के उसे वापस से रिसीविंग एंड के माइम के पास भेजा, उस माइम ने उस डेटा की ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूजर है, नॉन स्काई डेटा है, फिर माइम है, SMTP है। SMTP ये पूरा हमारा सेंडिंग एंड का है, उसके बाद ये हमारा पूरा रिसीविंग एंड का। यानी नॉन स्काई डेटा जो सेंडिंग एंड से निकला था वो प्रोसेसेस से होता हुआ नॉन स्काई डेटा रिसीविंग एंड तक पहुंच गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। tomorrow class we are going to discuss about what is POP and what is IMAP4 and what is mail transfer agent. Till then, take care, be safe, stay at home.